अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। या प्रीवियस सेशन में जो चल रहा था वो चल रहा था इंटरफेस, ठीक है। और इंटरफेस के थ्रू जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस तरीके से जो है वो किया जाता है, परफॉर्म, वो जो है वो बतलाए थे, ठीक है। क्योंकि जावा में जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो सिस्टम है वो जो है वो डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है थ्रू द क्लास, क्लास के थ्रू जो है वो ये सपोर्टेड नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसलिए जो है वो बतलाया गया था किसके थ्रू, इंटरफेस के थ्रू। इंटरफेस के थ्रू जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को परफॉर्म किया जाता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है यहाँ पर जावा में किया जाता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, याद है या फिर नहीं? मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि कई सारे बेस क्लासेज होंगे। मल्टीपल जो है वो बेस क्लासेज होंगे और सिंगल जो है वो क्या होगा, ड्राइव क्लास होगा, ठीक है। मल्टीपल मल्टीपल बेस क्लास होगा और सिंगल जो है वो क्या होगा, ड्राइव क्लास होगा, ठीक है। मतलब एक जो है वो क्या होगा, चाइल्ड क्लास होगा और कई सारे जो है उसके पेरेंट क्लासेस होंगे। दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये जो है वो बेस वन है, बेस टू, बेस थ्री, बेस फोर, ठीक है। और एक जो है इसका क्या रहेगा, डिराइव्ड क्लास रहेगा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है। यानी मल्टीपल बेस क्लासेस, मल्टीपल बेस क्लासेस और सिंगल जो है वो क्या रहेगा, डिराइव क्लास रहेगा। दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। और ये चीज जो है वो जावा में क्लास के थ्रू हम लोग जो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्लास के थ्रू जो है वो हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे क्लास, एक सपोज कीजिए क्लास लिए, बेस वन नाम का एक क्लास लिए, ठीक है। बेस वन क्लास, दिस इज द फन टू फंक्शन ऑफ बेस वन क्लास। और इसी को क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं कि क्लास के थ्रू क्या प्रॉब्लम आता है और उसी को जो है वो हम लोग वो इंटरफेस के थ्रू किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इंटरफेस के थ्रू किस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, पिछले सेशन में भी कवर किया गया था। एक बार जो है इसको रिपीट कर दे रहे हैं ताकि 3 से 4 क्लास का गैप हो गया है तो मे बी यह है बेस टू, फन थ्री, फन फोर, बेस क्लास टू, बेस टू यहाँ पर, ठीक है। और भी एक बेस क्लास ले लेते हैं, बेस थ्री, 5, 6, ठीक है। ये सारे जो है वो बेस क्लासेस हो गए, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इनका एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। एक जो है, एक जो है हम लोग और भी लेते हैं क्लास,
जिसमें इसको क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। ठीक है, एक क्लास ले रहे हैं, क्लास चाइल्ड क्लास ले लेते हैं, चाइल्ड क्लास। इसमें क्या करेंगे हम लोग, उसको इनहेरिट करते हैं। तो इनहेरिट करने का क्या तरीका है, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स और किसको करना है, एक्सटेंड्स और किसको करना है, सारे बेस क्लासेस को। ठीक है, यानी पहले बेस वन को, बेस वन को, फिर बेस टू को, फिर बेस थ्री को। ठीक है, ये मल्टीपल मल्टीपल जो है वो इनहेरिटेंस परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके थ्रू, क्लास के थ्रू। ठीक है, या इम्प्लीमेंट्स, यस इम्प्लीमेंट्स तब होगा जब जो इंटरफेस रहेगा। ठीक है, ऊपर में देखिए ये सारे क्लासेस हैं, इंटरफेस नहीं दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे इंटरफेस में। ठीक है, अभी फिलहाल क्लास के साथ क्या प्रॉब्लम आता है वो हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्लास के साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही काम जो है वो इंटरफेस के थ्रू किस तरीके से परफॉर्म हो जाएगा वो हम दिखाएंगे। ओके, ठीक है। अब जो है ये एक्सटेंड बेस वन, बेस टू, बेस थ्री। ठीक है, ये तीनों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं, किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। और चाइल्ड के अंदर सपोज कर कर लेते हैं कि एक पहले से अवेलेबल है, फन सेवन। ठीक है, दिस इज फन सेवन, और ऑफ चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये हो गया चाइल्ड क्लास का। अब अपना जो मेन क्लास है, टेस्ट। अब जो है वो ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे हम लोग, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड ओबीजे इक्वल टू न्यू चाइल्ड। ओबीजे डॉट फन वन। अब फन वन किसका है, फन वन कहाँ पर अवेलेबल है, बेस वन में अवेलेबल है। ठीक है, बेस वन में अवेलेबल है फन वन, तो फन वन कॉल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको इनहेरिट करके, इसको डिराइव करके लाया गया है कहाँ पर, इस चाइल्ड में, चाइल्ड में लाया गया है। ठीक है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन गया, स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का बन गया। बेस वन, बेस टू, बेस थ्री, ये तीन जो है वो हो गया क्या, बेस क्लास। और एक जो हो गया यहाँ से वो चाइल्ड, चाइल्ड क्लास है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, बेस वन, बेस टू, बेस थ्री। ठीक है, और ये चाइल्ड क्लास हो गया अकेला यहाँ पर, चाइल्ड क्लास है। और इसमें कौन आ रहा है, तीनों को क्या किया जा रहा है, इनहेरिट किया जा रहा है। अब ये होगा नहीं होगा अलग बात है। ठीक है,
बट कोशिश यही है, किया जा रहा है इस तरीके से। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पर सारे बेस क्लासेस को, यहाँ पर बेस 3 है, ऊपर में बेस 2 और बेस 1 है, सबको कहाँ क्या किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है यहाँ पर। कोई डाउट है यहाँ तक में? हम्म, अब देखते हैं इसको रन करा करके कि ये कर रहा है कि नहीं। यस, व्हाट इज द एरर? चाइल्ड एक्सटेंड्स बेस 1 बेस 2 बेस 3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस लाइन में ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम दे रहा है कि आप बेस 1 तक तो ठीक है, बट यहाँ पर बेस 1 के बाद जो कॉमा है, देखिए एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो एरर आ रहा है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो एरर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो एरर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? इस कॉमा से, इस कॉमा से एरर आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग लिए हुए हैं, जो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं बेस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी कहाँ से? इस कॉमा से है। यानी यहाँ से आप जो है वो मल्टीपल बेस क्लासेस को जो है आप क्या कर रहे हो, इसमें इंक्लूड कर रहे हो। इसका मतलब है इसी कारण से यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी मल्टीपल बेस क्लासेस को आप इसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। किसमें? जावा में। ठीक है, अब यहाँ पर हटा देते हैं इसको, मल्टीपल बेस क्लासेस को हटा देते हैं, बेस 1 को सिर्फ एक्सटेंड करते हैं। अब ये वर्क करेगा या नहीं? यस, 100% वैलिड। और रन भी कराएंगे तो रन करेगा। दिस इज फन 1 ऑफ बेस क्लास, दिस इज फन 1 ऑफ बेस क्लास। अरे वाह, डिस्कनेक्ट हो गया कहाँ? फुल इनहेरिटेंस को, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द क्लास, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसी को जो है हम लोग देखते हैं इंटरफेस के थ्रू जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरफेस बना लेंगे। ठीक है, क्लास की जगह पर क्या लिखेंगे, इंटरफेस, इंटरफेस बेस 1। ठीक है, अब इंटरफेस में हम लोग तो इस तरीके का मेथड तो रख नहीं सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। वहां पर कौन सा मेथड रख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इंटरफेस में हम लोग कॉन्क्रीट मेथड नहीं रख सकते। अब्स्ट्रैक्ट मेथड मींस नो डेफिनेशन, मतलब इसका डेफिनेशन नहीं होगा। डेफिनेशन इसका कहाँ पर रखना पड़ेगा हम लोग को? डेफिनेशन कहाँ पर रखना पड़ेगा, जिसमें हम लोग डेफिनेशन कहाँ पर रखेंगे, जहां पर इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वहां पर। ठीक है, डेफिनेशन पार्ट जो है वो कहाँ पर रहेगा, जहां पर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, वहीं पर। यानी कि अगर जो हम लोग चाहें तो इसका मेरे हिसाब से पिछले क्लास में एग्जाम्पल हम लोग दिए हुए थे। इसका एक एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ था कि क्लास के थ्रू करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है, इसलिए जो है ये एग्जाम्पल हम बता दिए। ठीक है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस तरीके से जो है वो यूज किया जा सकता है, किसमें? जावा में, थ्रू द इंटरफेस, वो जो है वो पिछले क्लास में बतला दिया गया था। ठीक है, आप लोग वीडियो जा करके देख लो, यूट्यूब पर सारा अपलोडेड रहेगा। ठीक है, तो आज अपलोड कर देंगे वैसे,
हो सकता है 3 से 4 क्लास का वीडियो जो है अभी तक अपलोड नहीं हुआ होगा, तो वो आज हम अपलोड कर देंगे, अपडेट कर देंगे वहां पर। और वो जो है बतला दिए थे, ठीक है। अब मेन यहाँ पर दिखाना था कि क्लास के थ्रू क्या प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो जो है अभी एक्सप्लेन किए कि क्लास के थ्रू पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, यानी मल्टीपल बेस क्लासेस को जो है वो हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। किसमें, एक क्लास में। एक्सटेंड यहाँ पर जो है एक कीवर्ड है जावा में, जिसके थ्रू क्या किया जाता था, क्लासेस को इनहेरिट इनहेरिट किया जाता था, मतलब डिराइव बनाया जाता था, उसका बेस क्लास को डिराइव किया जाता था। बट एक्सटेंड का एक्चुअल जो मतलब है वो बढ़ाना होता है, ठीक है। कुछ उसी से मिलता जुलता यहाँ पर कीवर्ड है, ठीक है। बट सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस क्लास के थ्रू हम लोग इसमें इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मल्टीपल बेस क्लासेस के थ्रू एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, देन वी विल गॉट द एरर। व्हाट इज द एरर, एक्सपेक्टेड दिस करली ब्रेसेस। यहाँ पर जो है वो कॉमा को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये करली ब्रेसेस को एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। मे बी करली ब्रेसेस हो तो सही हो, ठीक है। बट मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है क्लास के थ्रू डायरेक्टली इन जावा, ठीक है। वो पॉसिबल है किसके थ्रू, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस के थ्रू। रीजन क्या है, इंटरफेस में जो है, इंटरफेस में जो है वो, चूंकि अपना उसमें तो कोई भी मेथड एरिया होता नहीं है, अपना उसमें कोई भी डेफिनेशन पार्ट तो होता नहीं है, उसमें वैसे ही मेथड्स को रखते हैं जो कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। मतलब मैं ओनली डिक्लेरेशन पार्ट जो है वो मेथड का होता है, किसमें, इंटरफेस में। अगर जो यहाँ पर फन वन को भी रखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, ये पब्लिक भी देने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो ही जाता है, ठीक है। सिर्फ फन वन, जस्ट स्टॉप करली ब्रेसेस, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट रहेगा इसमें, ठीक है। क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट, ये डेफिनेशन पार्ट होगा ही नहीं इंटरफेस में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, और डिक्लेयर करके ये बतलाया गया है कि जिस भी क्लास में आप इस इंटरफेस का इम्प्लीमेंट करोगे, उसमें आपको जो है इस ये जो जितने मेथड्स हैं इसके अंदर, इंटरफेस के अंदर, बेस वन इंटरफेस के अंदर, आप सबको, आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा, यानी इसका डेफिनेशन क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली वहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ही जो है वो आप क्या कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। अब जो है हम लोग इसी से एक जो है वो डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, एक इंटरफेस, देखिए इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लास ये दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी जो होता है वो क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट रहेगा, डेफिनेशन पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है दोनों की। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस, इंटरफेस एंड abstract क्लास, क्या जो है वो डिफरेंस है इंटरफेस और abstract क्लास के बीच में, ठीक है। इंटरफेस और abstract क्लास के बीच में क्या जो है वो डिफरेंस है। तो एक तरफ रख लेते हैं इंटरफेस को और दूसरी तरफ रख लेते हैं abstract क्लास को। abstract क्लास और दूसरी तरफ रख लेते हैं इंटरफेस को। नंबर वन, नंबर वन जो डिफरेंस है क्या है, इट कंटेन्स, इट कंटेन्स abstract method
as well as concrete method. कॉन्क्रीट मेथड मीन्स जिसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। यानी अब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो है वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब विदाउट डेफिनेशन, मतलब ऐसा मेथड सिर्फ और सिर्फ जिसका डिक्लेरेशन पार्ट रहता है, बतलाया थे। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रह सकता है, कॉन्क्रीट मेथड भी रख सकता है। यानी नॉर्मल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं उसको वहां पर अब्स्ट्रैक्ट के केस में, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जब हम लोग नॉर्मल मेथड को रखते हैं तो उसको उसका नाम दे दिया जाता है कौन सा मेथड, कॉन्क्रीट मेथड, कॉन्क्रीट मेथड। तो वहां पर जो है हम लोग दोनों रख सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ क्या रख सकते हैं, कॉन्क्रीट मेथड भी रख सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट दोनों साथ साथ रख सकते हैं, ठीक है। किसके केस में, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में, ठीक है। बट इन केस ऑफ इंटरफेस, नंबर वन में क्या होगा, इन इंटरफेस ओनली abstract methods will be applicable। क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही जो है वो एप्लीकेबल रहेगा, इसमें कॉन्क्रीट मेथड्स अलाउड नहीं होंगे। क्या होंगे, कॉन्क्रीट मेथड आर नॉट अलाउड इन इंटरफेस, ठीक है। कॉन्क्रीट मेथड्स जो है यहाँ पर अलाउड नहीं है, किसमें, इंटरफेस में, ठीक है। नंबर टू, यहाँ पर आप जो है बोथ नॉर्मल एज वेल एज फाइनल वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल्स आर एप्लीकेबल, आर एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, ठीक है। यानी कि दोनों जो है नॉर्मल और साथ ही साथ जो है वो फाइनल वेरिएबल, दोनों वेरिएबल जो है वो क्या हो सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकते हैं, ठीक है। यानी फाइनल वेरिएबल भी रख सकते हैं और साथ ही साथ क्या रख सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल भी हम लोग रख सकते हैं, किसके अंदर, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। बट इन केस ऑफ, सेकंड नंबर, बट इन केस ऑफ इंटरफेस only final variable is applicable, is applicable, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल वेरिएबल ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ओनली फाइनल वेरिएबल विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पर जो है वो दोनों तरह के वेरिएबल रख सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल भी रख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल वेरिएबल बोलते हैं, नॉर्मल एंड फाइनल, दो तरीके से इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। नंबर थ्री, नंबर थ्री, अब इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है it can contain, it can contains instance variable, as well as a static variable, variables। इसमें जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल भी रख सकते हैं और स्टैटिक वेरिएबल भी रख सकते हैं, बट इसके केस में जो है, किसके केस में, इंटरफेस के केस में, इन केस ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस we can we can only use a static variable, a static and final, static variables,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या यूज कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स को ही यूज कर सकते हैं, स्टैटिक एंड फाइनल होना चाहिए वेरिएबल। ठीक है। नंबर 4, नंबर 4, abstract keyword is used to define abstract class। ठीक है, abstract कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, abstract क्लास को डिफाइन करने के लिए। बट इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, इंटरफेस कीवर्ड is used to define interface, to define interface। ठीक है, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, इंटरफेस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, मेनली यही जो है वो डिफरेंस है अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच। ठीक है, तो इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। हो गया। ठीक है, या ये हो गया डिफरेंस आपका इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच। ये जो है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का जो है वो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत सारी जो है वो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं दोनों के बीच। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा क्लास। ठीक है, क्योंकि